हेलो बच्चों, अल्फा मेंटर्स में आपका स्वागत है। मैं निमित द्विवेदी आज लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। लास्ट वीडियो में हमने माध्य को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुलक क्या होता है और माध्य क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुलक के साथ और बहुलक को समझते हैं। बहुलक को समझने के लिए एक उदाहरण लिया गया है जहां पर हमें प्रेक्षण दे रखे हैं और इन प्रेक्षणों को अगर हम ध्यान से देखें तो जो सबसे ज़्यादा बारंबारता आ रही है वो इस 4 नंबर के प्रेक्षण की आ रही है। प्रेक्षण क्या है, बारंबारता क्या है, अगर आपको समझना है तो आपको मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखना होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाके लिंक ओपन करके वीडियो देख सकेंगे। तो मैंने बताया कि इन प्रेक्षणों में सबसे ज़्यादा बारंबारता इस 4 नंबर वाले प्रेक्षण की आ रही है, तो ये जो 4 नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है। तो जब भी हमें अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे होंगे तो हम सीधा सा ये पता करेंगे कि किस प्रेक्षण की सबसे ज़्यादा बारंबारता है, और जिस प्रेक्षण की सबसे ज़्यादा बारंबारता हो जाएगी वह प्रेक्षण बहुलक कहलाएगा। नेक्स्ट, अगर हमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं तो वर्गीकृत आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आइए एक सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं। हमें छात्रों के गणित में प्राप्त अंकों की एक सारणी दे रखी है जिसमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं और बारंबारता दे रखी है, और हमें इन वर्ग अंतराल और बारंबारता का यूज करके हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें बारंबारता देखनी होगी। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला नंबर देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता का नंबर हो गया 20, तो ये हमारा हो जाएगा F1। और इससे पहले वाला जो नंबर होगा वो हमारा होगा F0, और जो सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला जो नंबर है उसके जस्ट नीचे वाला नंबर हो जाएगा F2। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वाले को फर्स्ट नंबर मिला, उससे ऊपर 0 हो गया और नीचे क्या हो गया, 2 हो गया, तो 0 1 2 हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है उसके साथ वाले अंतराल की एक ऐसी चेन बन जाएगी। तो इस चेन में हम देख पा रहे हैं कि जो निम्न सीमा है वो हमारा हो जाएगा L। अब हम सूत्र को देखेंगे तो L हमारे पास आ गया। L का मान कितना आ गया, 30, तो L का मान हम रख देंगे 30। साथ ही हमने F1 देख लिया, F1 कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। F0 कितना आ गया, 12 आ गया। F2 को देखेंगे तो F2 कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अब बचा H। H हमने सीखा था माध्य में। H क्या होता है, वर्गमाप। हमें कोई सा भी वर्ग अंतराल ले लेना है और उनके बीच का अंतर देखना है। तो यहाँ पे 40 माइनस 30 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, तो H का मान कितना हो जाएगा, 40 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास सूत्र के अंदर जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने ज्ञात कर ली है। अब इन सभी मानों को हम सूत्र के अंदर रख देंगे और बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो आइए, L कितना होता है, L हो गया हमारा 30। F1 कितना हो गया, 20। F0 हमारा है 12। 2F1, F1 कितना है हमारे पास, 20। F0 है हमारे पास 12 और F2 है हमारे पास 10। और साथ में इस पूरी टेबल का जो गुणा करना है वो हमें H के साथ करना है, और H कितना है हमारे पास, 10। अब इस तरीके से इस टेबल को हम सॉल्व कर लेंगे।
याद रखिएगा इस 30 को हमें लास्ट तक लेके चलना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 20 में से 12 चला गया तो हमारे पास बच गया 8। 20 इंटू 2 ये हो गया 40, और माइनस का 12 और माइनस का 10 हो गया माइनस का 22, और साथ ही में हमारा चल रहा है मल्टीप्लाई में 10। इस 8 का 10 से गुणा हो जाएगा। मैंने आपको बताया इस 30 को अंतिम तक लेके चलेंगे। 8 का गुणा 10 से हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 80। 40 में से 22 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 की टेबल से ये कट गया हमारे पास 40 बार, और ये मिल गया हमें 9। तो हमारे पास क्या मान आ गया? 30 प्लस 40 बटे 9। अब हमें यहां के बाद दो तरीके से आंसर फाइंड कर सकते हैं। या तो हम लघुत्तम ले लें या 40 को 9 से भाग कर दें और जो आंसर आएगा उसमें 30 जोड़ दें। तो सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। 40 को 9 से भाग करते हैं तो 40 को 9 से भाग करने पे क्या मिलेगा? देखिए 4 बार हो गया 36, 4 बच गया, दशमलव लगाया 0 आ गया, फिर 4 बार 36 हो जाएगा, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो 4.44 आंसर आएगा। तो इसको हम लिख देंगे 30 प्लस 4.44, तो हमारा मान हो गया 34.44। और ये 34.44 क्या आया है? बहुलक आया है। तो इसको हम लिख देंगे बहुलक। और ये मान एग्जैक्ट नहीं आया है तो हम इसको साथ में ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? लगभग। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 34.44। आइए एक और क्वेश्चन से समझते हैं। फिर से हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और साथ में उसकी बारंबारता दे रखी है, और इस वर्ग अंतराल और बारंबारता का यूज करके हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें बारंबारता में सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला नंबर देखना होगा, जो कि हमारे पास है 22। तो ये हो जाएगा हमारा F1। इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर हमारा हो जाएगा F0। इसके जस्ट नीचे हो जाएगा हमारा F2। और जो सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला नंबर है उसके साथ में वर्ग अंतराल वाली एक चेन बन जाएगी, और उस चेन के अंदर जो वर्ग अंतराल आ रहा है उसकी निम्न सीमा हो जाएगी L। तो इसी प्रकार से हमारे पास मान आ गए। F1 हो गया हमारे पास 22, F0 हो गया हमारे पास 17, F2 हमारे पास हो गया 14, L हमारे पास हो गया 40, और H ज्ञात करने का सूत्र है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 50 माइनस 40, तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो इसी प्रकार से सभी मान आ गए। इन सभी मानों को हम सूत्र के अंदर रख देंगे। तो L कितना था हमारा? 40। तो L की जगह पर 40 रख दिया। F1 माइनस F0, तो 22 माइनस 17, तो 22 माइनस 17 2F1, तो 2 गुणा 22 हो जाएगा, 2 गुणा 22 हो जाएगा, माइनस F0, F0 कितना है? 17 है, तो F0 हो जाएगा 17, और F2 है 14, तो F2 की जगह आ जाएगा 14, और मल्टीप्लाई में H है, और H हमारा कितना आया है? 10, तो H के जगह पे हम रख देंगे 10। 40 का 40 रहेगा। मैंने बताया इस L के मान को हमें लास्ट तक कैरी करना है। 22 में से 17 चला गया तो ये बच गया हमारा 5। 2 का गुणा 22 से हो गया, ये हो गया 44, और 17 का 34 से जोड़ लेंगे। बड़ी संख्या माइनस में तो आंसर में हमें माइनस मिलेगा, और समान चिन्ह होने पे जोड़ देंगे तो 17 और 14 ये हो गया हमारे पास 31, और साथ में ये चल रहा है मल्टीप्लाई में 10। तो 5 का गुणा 10 से हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 50, और साथ ही 44 में से 31 जाएगा तो ये हो जाएगा 13। फिर से वही 50 को 13 से भाग देंगे और जो मान आएगा उसको 40 में जोड़ देंगे। तो 50 को 13 से भाग लगाओ, तो 50
को 13 से भाग लगा रहे हैं हम, 13 या 39, तो ये बच गया 11, दशमलव लगाने पे आ गया 0। अब 13 का भाग जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास 104। 6 बच गया, दशमलव लगा हुआ, एक और 0 आ गया, और 13 चौक 52, तो ये हमारा कुछ मान आ गया 3.84। तो इस मान को यहाँ लिख देंगे, तो हमारा पास टोटल बहुलक कितना आ गया 43.84, और ये मान हमने एग्जैक्ट नहीं निकाला है तो हम लिख देंगे लगभग, और ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, बहुलक के बराबर। तो जब भी हमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो और बहुलक निकालना है तो हम इस सूत्र से आसानी से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माध्यक। माध्यक क्या होता है? तो माध्यक की परिभाषा देखें तो माध्यक उस संख्या को कहते हैं जब किसी व्यवस्थित आंकड़ों के समूह को दो समान भागों में विभाजित कर दिया गया हो। व्यवस्थित आंकड़ों से यहाँ मतलब है जब भी हमें कोई नंबर का सीक्वेंस दे रखा होगा उसको हमें आरोही क्रम में जमाना होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यदि आंकड़ों को छोटे से बड़े क्रम में सजाया जाए तो माध्यक वह मान है जो ठीक बीच में आता है। तो माध्यक का मतलब ये समझ सकते हैं जो सेंटर में आएगा उस मान को हम माध्यक बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है माध्यक के लिए वो है आरोही क्रम, कि जो आंकड़े हैं वो व्यवस्थित तरीके से रखे हुए होने चाहिए। अब माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अवर्गीकृत आंकड़े होंगे तो हमें इन सूत्रों का प्रयोग करना है, और जब हमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे होंगे तो हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र हो जाएगा, हमें n देखना होगा, n होगी प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे n क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। अगर प्रेक्षणों की संख्या विषम आ रही है तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा n+1 पूरे में बटे 2 वह पद। और अगर n का मान सम हो रहा हो तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, और सभी के अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये तो बात होगी अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। और जब हमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे होंगे तो हम सूत्र लगाएंगे माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × H, और इन सूत्रों की सहायता से हम माध्यक ज्ञात कर लेंगे। आइए सवाल करके समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल में हमें अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले हमें प्रेक्षणों की संख्या ज्ञात करनी होगी। प्रेक्षणों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे n का मान 7 है, इसका मतलब n क्या हो रहा है? विषम। और n विषम हो रहा है इसलिए हम सूत्र भी विषम का ही लगाएंगे। तो विषम n होने पर सूत्र क्या हो जाएगा? माध्यक बराबर n+1/2वां पद। अब जब भी माध्यक का सवाल कर रहे हैं हमें प्रेक्षणों के मानों को देखना होगा। अगर ये ऑलरेडी व्यवस्थित जमे हुए हैं आरोही क्रम में तो हमें उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। पर यहाँ हम देख पा रहे हैं 11 पहले आ रहा है और 9 बाद में आ रहा है, तो कहने का मतलब ये व्यवस्थित तरीके से जमे हुए नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन्हें आरोही क्रम में जमाना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9, उसके बाद हो जाएगा 11, फिर 12, फिर 14, फिर 17, फिर 18 और फिर 21। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से सबसे पहले जब भी हमें क्वेश्चन मिलता है तो उस क्वेश्चन को हम आरोही क्रम में जमा लेंगे। उसके बाद n विषम है तो विषम वाला सूत्र लगा देंगे। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? 7 + 1/2वां पद।
तो कहने का मतलब हो गया 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8/2 मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। तो चौथा पद देखना होगा हमें यहाँ पे देखना होगा चौथा पद, है ना। तो इसको हिंदी में लिख दूं मैं, चौथा पद, है ना। तो हमें यहाँ पे कौन सा देखना होगा, चौथा पद देखना होगा। तो 1, 2, 3 और 4, तो चौथा पद यहाँ पे कितना है, 14। तो हमारा माध्यक कितना आ जाएगा, 14। तो ये हमने क्या निकाल दिया, माध्यक निकाल दिया। तो माध्यक के लिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है उसका व्यवस्थीकरण। हमें आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से आरोही क्रम में जमाना होगा। उसके बाद हमें प्रेक्षणों की संख्या देखनी होगी। अगर प्रेक्षणों की संख्या विषम है तो हमें विषम सूत्र को लगाना होगा, और अगर प्रेक्षणों का मान क्या होगा, सम होगा, तो हमें सम वाला सूत्र को यूज करना होगा। आइए एक सवाल सम वाला करते हैं। हमें जो संख्याएं दे रखी है उसका माध्यक निकालना है। इस बार अगर हम प्रेक्षणों को गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, n हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जिसका मतलब हो गया n हमारा क्या हो गया, सम हो गया। और सम संख्या, सम प्रेक्षण आने पे हम सूत्र यूज करेंगे, माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और पूरे के बटे में 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें प्रेक्षणों को व्यवस्थित आरोही क्रम में जमाना होगा। तो सबसे पहले लिखा जाएगा 18, उसके बाद लिखा जाएगा 20, फिर आ जाएगा 22, फिर आ जाएगा 28, माफ कीजिएगा, उसके बाद आएगा 25, फिर आएगा 28, और कुल मिला के और लास्ट में आ जाएगा 30। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, प्रेक्षण हो गए, जिनको हमने आरोही क्रम में जमा लिया है। प्रेक्षणों की संख्या हमारी 6 है, तो सम वाला सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले n/2, तो n कितना है हमारा, 6 है, तो 6/2 वां पद प्लस 6/2 प्लस 1वां पद, और सबके बटे में आ जाएगा 2। तो 6/2 कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया, तो तीसरा पद हो जाएगा यहां पे। और यहां बात करें तो 6/2 3 हो गया, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहां हो गया चौथा पद, और पूरे के बटे में चल रहा है 2। अब इस आरोही क्रम में हम देखेंगे 1, 2, 3, तीसरा पद हो रहा 22, तो तीसरे पद की जगह लिख देंगे 22, और चौथा पद हमारा हो रहा है 25, तो चौथे पद की जगह आ जाएगा 25, और पूरे के बटे में चल रहा है 2। तो माध्यक बराबर क्या आ जाएगा, तो माध्यक के बराबर हम लिख देंगे 22 + 25, तो ये हमारा हो गया 47, और 47/2, तो ये हमारा हो गया 23.5। तो 23.5 हमारा क्या आ गया, माध्यक। और इसी तरीके से हमने सम संख्या हो और विषम संख्या हो तो माध्यक कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया है। अब हमें वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हो और उसके बाद हमें माध्यक निकालना हो, तो हमें इस वाले सूत्र का यूज करना, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो आइए इस सूत्र के प्रयोग से माध्यक कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। वर्ग अंतराल दे रखा है और साथ में हमें दे रखी है बारंबारता। तो सबसे पहले हमें निकालनी होगी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालें, तो सबसे पहले वाली बारंबारता को जैसा है वैसा लिख देंगे। उसके बाद उस बारंबारता का जोड़ दूसरी वाली बारंबारता से कर देंगे। तो 5 और 8 हो गया 13, तो यहां पे हम लिख देंगे 13। अब इस नए मान का वापस से जोड़ कर देंगे तीसरी वाली बारंबारता से। तो 12 और 13 ये हो गया हमारा 25। ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो 25 और 15 हो गया हमारे पास 40। अब ये 40 और 10 हो गया हमारे पास 50, और 50 के बाद 5 का देखेंगे तो ये हमारा हो गया 55। तो इस तरीके से हमारे पास जो संचयी बारंबारता आ गई, इस तरीके से
और संचयी बारंबारता के अंतिम में जो मान होगा उसको हम बोलेंगे n। तो यहाँ पे हमारा n आ गया 55। तो n/2 करना होगा हमें, तो 55/2 करना पड़ेगा। तो 55/2 करने पे हमारा मान आ जाएगा 27.5। नेक्स्ट n/2 से हमें बड़ा मान देखना है और निकटतम देखना है। तो 27.5 से 40, 50, 55 तीनों ही मान क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। हमें सबसे निकटतम भी देखना है। तो 27.5 से सबसे निकटतम मान है 40। तो इस 40 वाले मान के साथ में जितने भी ये नंबर आ रहे हैं उनकी एक चेन बन जाएगी। इस चेन में जो निम्न सीमा आ रही है वर्ग अंतराल की वो हो जाएगा L, जो बारंबारता आ रही है वो हो जाएगा फॉर्मूले का F, और जो संचयी बारंबारता आ रही है उस बॉक्स के अंदर उससे जस्ट ऊपर वाली, ठीक ऊपर वाली जो CF होगी, मतलब संचयी बारंबारता होगी, वो हमारा फॉर्मूले का हो जाएगा CF। तो हमारे पास कितने मान आ गए, L आ गया हमारे पास 30, F आ गया हमारे पास 15 और CF आ गया हमारे पास 25। अब इन मानों को हम सभी मानों को सूत्र के अंदर रख देंगे। तो सूत्र में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले L। तो L के जगह पे हम रख देंगे 30। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, 30 प्लस n/2। n/2 हमारा आया है 27.5। आपके पास जनरली एग्जाम में फिक्स मान आता है, दशमलव में नहीं आता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि दशमलव में नहीं आएगा, दशमलव में भी आ सकता है। CF हमारा हो गया 25, तो CF की जगह पे हम रख देंगे 25, F की जगह पे हम रख देंगे 15, और साथ ही हमारा जो H है, H मैंने आपको बताया वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, तो 40 - 30, तो H हमारा हो गया 10। तो H की जगह पे हमें रख देना है 10। कैसे सोल्व करेंगे, इस 30 को तो हम लास्ट तक कैरी करेंगे। 27.5 में से 25 गया तो ये बच गया हमारा 2.5/15, और साथ में हमारा हो रहा है 10 से गुणा। तो यहाँ पे हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लग जाएगा, एक संख्या होने पे 1 0 लग जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, 30 + 25/15। यहां से हमारे पास दो विधियां हैं, या तो लघुत्तम ले लो या 25 को 15 से भाग कर दो। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 से कट गया ये 5 बार और ये कट गया 3 बार, तो हमें 5 को 3 से भाग करना होगा। तो एक बार ये हो गया 3, 2 बच गया, दशमलव लगा दिया 0 आ गया, 6 बार हो गया 18, फिर 2 बच गया, तो ये 6 6 6 आता जाएगा और हमारे पास मान आ जाएगा 1.66। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.66। तो टोटल हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 31.66, और ये हमने क्या ज्ञात किया था, माध्यक। और मान एक एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको लिख देंगे लगभग। तो इस तरीके से हम वर्गीकृत आंकड़ों का क्या निकाल पाएंगे, माध्यक निकाल पाएंगे। आइए एक और प्रश्न से समझते हैं। हमें माध्यक निकालना है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है, और हमें इस सूत्र का प्रयोग करके माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट वाली बारंबारता को जैसा है वैसा रख देना है, उसके बाद हमें जोड़ करते जाना है। 12 और 7 हो गया 19, 19 और 18 हो गया 37, 37 और 25 की बात करें तो हमारे पास ये हो गया 5 42, 42 और 20 हो गया 62, 62 और 15 की बात करें तो ये हमारा हो गया 70 और 77, और 77 और 8 ये हो गया हमारा 85। तो हमारे पास
संचयी बारंबारता आ गई। इन संचयी बारंबारता के लास्ट में जो मान होगा उसको हम बोलेंगे n, और साथ ही में इसको हम बोल पाएंगे सिग्मा fi, मतलब ये हमारी पूरी बारंबारता का योग ही है। तो n का मान फिर से विषम आया है तो फिर से n/2 क्या आएगा, दशमलव में आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ज़्यादातर तो मान सम आता है जिससे हमें n/2 क्या मिलता है, एग्जैक्ट मान मिलता है, दशमलव में नहीं मिलता है। पर अभी के दोनों ही उदाहरण में हमें क्या मिल रहा है, विषम संख्या मिल रही है, इसलिए n/2 क्या मिल रहा है, दशमलव में मिल रहा है। तो 85/2, तो ये हमारा हो गया 42.5। अब इस 42.5 से बड़ा व निकटतम मान देखना है हमें संचयी बारंबारता में से। तो 42.5 से बड़ा 62 भी है, 77 भी है और 85 भी है, पर हमें निकटतम भी देखना है। तो निकटतम के लिए ये 62 वाला जो मान है, यहाँ पूरी एक चेन बन जाएगी। इस चेन के अंदर जो निम्न सीमा है वो L हो जाएगा, जो बारंबारता है वो F हो जाएगी, और जो संचयी बारंबारता है उससे ठीक ऊपर जो मान होगा वो हो जाएगा हमारा फॉर्मूले का CF। और साथ में हमें देखो L क्या था, 30 हो गया, F हमारा हो गया 25 और CF हमारा हो गया 37। और H हमें ज्ञात करना था, H क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 40 में से 30 जाएगा तो बच जाएगा 10। इन सभी मानों को हम सूत्र के अंदर रख देते हैं। तो माध्यक बराबर L कितना है हमारा, 30, तो L की जगह पे आ जाएगा 30। n/2 हो रहा है हमारा 42.5, तो हमें यहाँ लिख देना 42.5। CF हमारा कितना है, 37, तो CF की जगह पे हम लिख देंगे 37। और बारंबारता हमारी कितनी हो रही है, 25, तो F का मान 25 है तो 25 लिख देंगे। और H हमने अभी निकाला था जिसका मान आ रहा है 10, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 30 ऐसे ही रहेगा, 42.5 में से 37 जाएगा तो ये हो गया 5.5 बटे में 25 आ रहा है, और इसका गुणा हो जाएगा 10 से। 30 प्लस दशमलव हटाएंगे, एक जीरो लगेगा, एक संख्या है तो दशमलव हटाएंगे एक लग जाएगा, एक संख्या है तो एक जीरो लग जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 55/25। तो 5 की टेबल से इसको काट लेंगे 11 बार और उसको काट लेंगे 5 बार। तो हमें मान निकालना है 30 प्लस 11/5 का। तो अब हमें 11 को 5 से भाग करना होगा। तो 11 को 5 से भाग करने पे हमें मिलेगा 5 गुना 10, एक बच गया, दशमलव के बाद 0 आ गया, तो 5 बार फिर से कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो हमारे पास मान आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे 30 में हम 2.5 को जोड़ देंगे तो हमारा मान आ गया 32.5, जो कि हमारा क्या था, माध्यक। और यहाँ पे ये जो 32.5 मान जो हमारा आया है वह हमारा एग्जैक्ट मान है, इसलिए हम इसके पीछे लगभग नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में बहुलक और माध्यक के छोटे से लेके बड़े तक के सारे प्रश्न सोल्व कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.1 के लिए। धन्यवाद।